स्मृतिपुराणान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं महिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 14वां मंत्र। अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः वनवृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः एतदुपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वनवृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिम्बाकाशयोः इव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। यहाँ ये जो दो उदाहरण यहाँ पे एक अवच्छेदवाद और दूसरा आभासवाद या प्रतिबिंबवाद। तो प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद। प्रतिबिंबवाद को समझने के लिए ये जलाशय और अवच्छेदवाद के लिए वन और वृक्ष अवच्छेद। और माइक्रो अज्ञानम
या व्यष्टि अज्ञान, इससे तुलना की गई वृक्ष से, और समष्टि अज्ञान की तुलना किससे की गई? फॉरेस्ट से, वन से। और दूसरी तरफ दूसरे, ये तो अवच्छेदवाद का उदाहरण, और प्रतिबिंबवाद या आभासवाद का वो जल। तो जो व्यष्टि अज्ञान है उससे जल से तुलना की गई, और समष्टि अज्ञान की तुलना जलाशय से की। तो वृक्ष और वन, जल और जलाशय। और जो वस्तु, जो ब्रह्म वस्तु है, जो ब्रह्म है, इसकी किससे तुलना की गई? ये जो चेतन तत्व ब्रह्म वस्तु है, इसकी तुलना की गई आकाश से। तो जैसे एक ट्री, एक पेड़ को देखिए, वृक्ष को देखिए, तो एक आकाश जो है, आकाश वृक्ष में भी आकाश, ये वृक्ष अवच्छिन्न, क्या आकाश, वृक्ष अवच्छिन्न। और दूसरी तरफ वन, वन अवच्छिन्न आकाश। आकाश, आकाश में कोई अंतर नहीं, एक ही आकाश। उसी आकाश में वृक्ष भी है और उसी आकाश में वन भी है। तो एक तरफ वन अवच्छिन्न आकाश है, दूसरी तरफ वृक्ष अवच्छिन्न आकाश। अवच्छिन्न मतलब ऐसे समझो लिमिटेड, या उपहित चैतन्यम, उपहित आकाशम, वृक्ष उपहित आकाशम, वन उपहित आकाशम। तो यह व्याप्त, अवच्छिन्न मतलब व्याप्त, व्याप्त भी, और साथ में अगर देखें लिमिटेड, अवच्छिन्न मतलब लिमिटेड, सीमित। तो वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, आकाश एक ही है। और आकाश, वृक्ष में भी आकाश, वन में भी आकाश। तो ये हो गया अवच्छेदवाद का। अब आप दूसरा देखिए, जल और जलाशय। तो अब इसमें भी क्या है? आकाश, जल में भी आकाश। जल की बूंदों में देखिए, जल के बुलबुलों में देखिए आकाश। और बहुत बड़ा जल का कोई बहुत बड़ा जलाशय, जैसे लेक, झील हो गई, या नदी हो गई, या कुआं हो गया, या बहुत बड़ा कोई तालाब हो गया, आकाश, उसमें भी आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है और इसमें भी आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, दोनों में आकाश प्रतिबिंबित है। तो दोनों जगह प्रतिबिंबित आकाश है, दोनों जगह आकाश का आभास हो रहा है, दोनों जगह आकाश दिखाई दे रहा है। तो ये जो
प्रतिबिंबित आकाश है। इसी की तुलना किससे की गई? जीव से। और तो इसलिए ये दोनों अज्ञान हैं। कौन से? व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम और समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम। व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान। ये जैसे कहा था कि दोनों एक ही, जैसे आकाश एक ही है, जैसे आकाश एक ही है, ऐसे ही अज्ञान भी एक ही है। अज्ञान एक ही है, अज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, अज्ञान एक ही है। तो दोनों स्तर पर अज्ञान एक ही है। और क्योंकि दोनों क्या है? दोनों अज्ञान क्या है? मिथ्या है। दोनों अज्ञान, दोनों जाने वाले हैं, समाप्त होने वाले, दोनों मिथ्या है। और दोनों के दोनों त्रिगुणात्मक है, मिथ्या है, त्रिगुणात्मक है, और इसलिए दोनों एक ही है। लेकिन ये जो उपाधि के भेद से जो दिखने वाला जो अंतर है, जो भेद है, वो क्या है? वो सिर्फ ऐसे ही है, वो सुपरफिशियल है, वो बनावटी है, वो भेद सत्य नहीं है। और जो व्यष्टि अज्ञान है, ये सत्व गुण, व्यष्टि अज्ञान जो है, इसमें सत्व गुण क्या है? प्रदूषित है, कलुषित है सत्व गुण। और जो समष्टि अज्ञान है, सत्व गुण प्रधान, ये कलुषित नहीं है, ये रजतम से ये पूरी तरीके से कलुषित नहीं है। तो दोनों के दोनों स्तर पर अज्ञान, दोनों स्तर पर एक, ये दोनों त्रिगुणात्मिका है, दोनों मिथ्या और दोनों जड़ स्वरूप। तो इसलिए दोनों स्तर पे सेम है दोनों। तो जैसे वन भी वृक्ष ही है, और सारे वृक्ष मिलाकर के वन ही। वन क्या है? सारे वृक्षों का जोड़, ये वन हो गया। और एक वृक्ष की इस तरह पे देखो तो वृक्ष हो गया सिर्फ। तो वृक्ष, जो वन है वो वृक्ष ही है। और इसी तरीके से यदि जल और जलाशय, अगर इनको देखा जाए तो मुख्य रूप से आधारभूत जल के स्तर से देखते हुए, दोनों के दोनों जल की दृष्टि से देखते हुए, दोनों के दोनों एक ही। और इसलिए अज्ञान भी व्यष्टि समष्टि दोनों के स्तर पर एक ही है। और इसी तरीके से जो चैतन्य है, चैतन्य भी मूलभूत रूप से, चाहे व्यष्टि स्तर पर देखें या समष्टि स्तर पर देखें, चैतन्य तत्व भी एक ही है। जैसे आकाश भी एक ही है, ऐसे चैतन्य भी एक ही है, एक ही। इसी को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। एतत् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि। तो अज्ञान, कौन सा ज्ञान? समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम, समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम। मतलब जो चेतन तत्व है, जो वो कैसे? एतत् उपहितयोः, उपहित या अवच्छिन्न, उपहित मतलब अवच्छिन्न या संलग्न, संबंधित,
उपहित अवच्छिन्न संबंधित लिमिटेड अवच्छिन्न एतत् उपहितयो मतलब चेतन तत्व किससे संलग्न, चाहे वो व्यष्टि स्तर पर हो या समष्टि स्तर पर हो, दोनों स्तर पर। इसलिए कहा एतत् उपहितयो हो ईश्वर प्राज्ञयो हो, अभी ईश्वर के और प्राज्ञ जीव के, ईश्वर और प्राज्ञ दोनों दृष्टि से, दोनों स्तर पर, दोनों के संबंध में ये क्या है? ये जो चेतन तत्व है दोनों स्तर पर, व्यष्टि समष्टि दोनों, व्यष्टि उपहित चैतन्यम या समष्टि उपहित चैतन्यम, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम, समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम, दोनों स्तर पर ये दोनों क्या है? दोनों स्तर पर एक ही है। एतत् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि, और कैसे? वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयोः इव, ये यहाँ पे तो जो चेतन तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो समष्टि अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्यम, ये क्या है? ये ईश्वर। और व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम, ये क्या है? जीव। तो ईश्वर प्राज्ञयो अपि, अब यहाँ पे ये दोनों का, यहाँ पे दो जो उदाहरण दे, वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयोः इव, जो हम लोग देख रहे थे, आकाश चाहे वो एक इकाई के रूप में वृक्ष से संबंधित आकाश हो, या समष्टि आकाश हो वन के संबंध में, वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, दोनों स्तर पर आकाश भी क्या है? आकाश एक ही है। तो जो आकाश है, जो सर्वव्यापी आकाश है, वो आकाश वन में भी वही आकाश है, वन की दृष्टि से भी वही आकाश है, वो वन में भी वही आकाश व्याप्त है। और वन के चारों तरफ, हाँ, वन के चार, वन मतलब वन में, देखिए वन में भी आकाश है और वन के बाहर भी वही आकाश है, वन में भी वही आकाश है और वन के बाहर भी वही आकाश है, दोनों स्तर पर वही आकाश है। और वही आकाश वृक्ष में भी है और वृक्ष के बाहर भी है, वृक्ष में भी व्याप्त है और वृक्ष के बाहर भी वही आकाश है। तो आकाश एक ही है। तो अंदर बाहर दोनों तरफ क्या है? आकाश, एक ही आकाश है। ये नहीं कि अंदर का आकाश अलग और बाहर का आकाश अलग, नहीं, सेम आकाश है बिल्कुल। तो वृक्ष का आकाश और वन का आकाश, समष्टि, व्यष्टि का आकाश और समष्टि का आकाश, ये दोनों क्या है? दोनों एक ही हैं। इसलिए चेतन तत्व व्यष्टि के स्तर पर और समष्टि के स्तर पर, तो चेतन तत्व भी एक ही है, चेतन तत्व में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य की दृष्टि से ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक। और यह है अवच्छेदवाद का उदाहरण। क्या अवच्छेदवाद? और वन अवच्छिन्न आकाश,
तो दोनों स्तर पर, वृक्ष के स्तर पर और वन के स्तर पर एक ही आकाश है। वृक्ष अवच्छिन्न, या इसको कहिए वृक्ष उपहित आकाश, वन उपहित आकाश, वृक्ष उपहित आकाश, दोनों ही आकाश एक ही है, दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये हो गया उदाहरण एक। अब दूसरा देखिए उदाहरण, ये अवच्छेदवाद का था, अब प्रतिबिंबवाद का या आभासवाद। अक्षर वेदांत में ये दोनों ही प्रक्रिया है, दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से एकत्व को, ऐक्य को दर्शाया जाता है, दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पे जो यही है, जो जीव है वो जीव क्या है? जीव ईश्वर ही है। उपाधियां, सारी उपाधियों का बाध करो, चैतन्य तत्व की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद है। और दूसरा उदाहरण जल का, जलाशय। तो एक ही आकाश ये प्रतिबिंबित हो रहा है, किसमें प्रतिबिंबित हो रहा है? मान लीजिए लहर में प्रतिबिंबित हो रहा है, एक इकाई के रूप में लहर हो गई, ये व्यष्टि के रूप में लहर हो गई, और समष्टि के रूप में अगर आप देखिए समुद्र हो गया। तो एक ही आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है एक छोटे से जल में और एक बहुत बड़ी जल राशि में, दोनों में एक ही आकाश है। तो जब आकाश एक छोटे, एक लहर में जब आकाश को आप देखें, प्रतिबिंबित आकाश को देखें आप, तो आकाश ऐसे लगेगा छोटा मालूम पड़ेगा आकाश क्यों? उपाधि छोटी है, उसमें प्रतिबिंबित होने वाला आकाश भी छोटा मालूम देगा। और आप उसी आकाश को जब आप बहुत बड़े समुद्र में देखें, जलाशय में बहुत बड़े देखें, लेक में किसी और बहुत बड़े उसमें देखें, बहुत बड़े तालाब में देखें, तो वही आकाश है, बहुत विशाल दिखाई देगा, सीमा नहीं दिखाई देगी उसको, बहुत बड़ा दिखाई देगा। और है क्या ये? क्या दो आकाश है क्या? नहीं, एक ही आकाश है। उपाधि भेद से छोटा बड़ा दिखाई देने लगता है, उपाधि भेद से सिर्फ। तो व्यष्टि में भी वही आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, भास रहा है या प्रतिबिंबित हो रहा है, और समष्टि में भी वही आकाश भास रहा है या प्रतिबिंबित हो रहा है, दोनों में एक ही आकाश भास रहा है, आकाश अलग अलग नहीं है, आकाश एक ही। अब सवाल ये है, ये तो सुना था कि आकाश में ये सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, सूर्य प्रतिबिंबित आकाश, सूर्य प्रतिबिंबित होता है किसमें? जल में। लेकिन यहाँ तो आकाश, हाँ आकाश प्रतिबिंबित, क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य बिना आकाश के नहीं है। जब सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब देख रहा है, तो बिना आकाश के नहीं दिख रहा है। सूर्य के साथ में आकाश, आकाश में तो सूर्य, इसलिए सूर्य के साथ में ही वो आकाश भी है, प्रतिबिंबित होने वाला आकाश भी उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। रात्रि में मान लीजिए प्रतिबिंबित हो रहा है, कभी देखिए आप सी बीच पे जाइए, बड़ा सुंदर, कई बार ये नैनीताल में जाइए या किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे, कन्याकुमारी जाइए या कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ समुद्र के तट पे या जलाशय के बहुत बड़े स्रोत के तट पे कहीं शहर बसा हुआ है, कुछ बसा हुआ है, और रात्रि में देखिए तो सारा प्रतिबिंबित होगा, सब प्रतिबिंबित होगा समुद्र में सारा प्रतिबिंबित होगा। चांद गुरु पर है, चांद प्रतिबिंबित हो रहा है, सितारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं, सब लाइटें सब प्रतिबिंबित हो रही है, और उनके साथ में आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। आकाश हम लोग नहीं देख पाते, आकाश उसमें प्रतिबिंबित, क्योंकि बिना आकाश के कुछ है ही नहीं है सब।
आकाश ही ने सबको अवकाश प्रदान कर रखा है, सबको स्थान तो आकाश ने दे रखा है, इसलिए दिल तो आकाश जैसा होना चाहिए। सबको वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे थोड़ी ये इसी दृष्टि, इसी विजन, इसी ज्ञान के आधार पर ये भाव पैदा हुआ है। जैसे आकाश ने सबको अपने हृदय में समाया हुआ है, सारी सृष्टि को आकाश ने हृदय में समाया हुआ है, ऐसे इस वेदांत ने, इस ज्ञान ने, इस अद्वैत ने सारे विश्व को, सबको अपने हृदय में समाया, तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा। ये अद्वैत, ये वेदांत ही वसुधैव कुटुंबकम, ये इसी के आधार पर ही वसुधैव। इसलिए यदि ये ज्ञान, अगर ये सब ज्ञान तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अपनी उपाधियों से ऊपर कितने लोग उठ पाते हैं, अपने छोटे मोटे स्वार्थ और हितों से कितने लोग ऊपर उठ पाते हैं, कितने। इतना बड़ा विशाल, जैसे आकाश इतना बड़ा आकाश, ऐसे ही आकाश पर, और वो आकाश कहाँ क्या कर रहा है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है सूर्य के साथ में, वो भी प्रतिबिंबित होता है। हम लोग सूर्य को तो देखते हैं प्रतिबिंबित, आकाश को नहीं देखते, आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। तो आप देखिए, जब समुद्र में या बहुत बड़े जलाशय में जब ऊपर से आकाश प्रतिबिंबित होता है, तो जो बादल है, बादल भी प्रतिबिंबित, बादल दिखाई दे रहा है, बादल आकाश के साथ में दिखाई दे रहा है, बादल आकाश के साथ में दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो भी आकाश में सब प्रतिबिंबित हो रहा है जलाशय में, और वही का वही प्रतिबिंबित एक छोटे से बुलबुले में या छोटे से पात्र में अगर जल है, तो उसमें भी वही आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, सेम आकाश, सेम सब कुछ, लेकिन आकाश एक ही, आकाश अलग नहीं हुआ है। ऐसे ही जो विभिन्न उपाधियों में जो चेतन तत्व रूप से, जो जीव रूप से अलग अलग जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे वो चेतन तत्व जो प्रतिबिंबित होने वाला आकाश की तरह, वो चेतन तत्व भी एक ही है। वो उपाधि भेद से कोई आकाश में भेद नहीं हो जाता, ऐसे ही उपाधि भेद से चेतन तत्व में भेद नहीं हो जाता। व्यष्टि में भी वही चेतन प्रतिबिंबित है, समष्टि में भी वही प्रतिबिंबित है, ईश्वर में भी वही चैतन्य प्रतिबिंबित, और जीव में भी वही चैतन्य प्रतिबिंबित है, वही चैतन्य, दोनों एक ही चैतन्य। इसलिए चेतन तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। तो ऐसे ही जो स्पेस है, जो आकाश है, वो व्यष्टि में भी प्रतिबिंबित और समष्टि में भी प्रतिबिंबित। तो इसको ये कह सकते हैं, व्यष्टि अज्ञानम प्रतिबिंबित चैतन्यम और समष्टि अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यम। व्यष्टि अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यम जीवा, और समष्टि अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यम ईश्वर। यही ईश्वर प्राज्ञयोः अपि, ये दोनों। तो उपाधि की दृष्टि से बार बार देख, उपाधि की दृष्टि से अलग अलग दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही। उपाधि का बात कर दीजिए तो दोनों एक ही। आकाश एक ही, आकाश दो नहीं है, भले ही आकाश हजार रूपों में भाषे अलग अलग, प्रतिबिंबित हो या लिमिटेड दिखाई दे, अवच्छिन्न दिखाई दे या प्रतिबिंबित दिखाई दे, लेकिन आकाश एक ही है, एक ही है। इसलिए जो ओरिजिनल चैतन्य है, जो बिंब चैतन्य है, वो एक ही है। तो
जलाशय जलगत प्रतिबिंबित आकाशयोः। ये क्या है? जल में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश, जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश, वृक्ष अवच्छिन्न चैतन्य या वृक्ष अवच्छिन्न आकाश और वन अवच्छिन्न आकाश, ये दोनों स्तर पर एक ही है, एक ही आकाश है, कोई आकाश अलग अलग नहीं है। और इसीलिए इन दोनों का ऐक्य, ये यहाँ पे शास्त्रकार ये इसलिए इन दोनों की ऐक्य का, जीवेश्वर ऐक्य का श्रुति भगवती का मंत्र को कोट कर रहे हैं। कौन सा? मांडुक्य उपनिषद। एषा सर्वेश्वरः, एषा सर्वज्ञः, एषो अंतर्यामी, एषा योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययो हि भूतानां। ये मंत्र, ये मांडुक्य उपनिषद का। एषा सर्वेशा, एषा मतलब क्या? ये एषा प्राज्ञः, एषा जीवः, यही ईश्वर है, ये ईश्वर ही है। ये ऐक्य, जीवेश्वर ऐक्य का यहाँ पे, और इसलिए कहा जैसे वहां पे अभेद है इसलिए यहाँ पे भी अभेद है, अलग अलग नहीं है दोनों। तो जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव व अभेदः, आकाश की दृष्टि से देखने पर अभेद है, चाहे जलगत है और चाहे जलाशय या जल, दोनों की दृष्टि से अगर आप आकाश को देखो तो आकाश दोनों की दृष्टि से आकाश एक ही है, आकाश में अभेद है। आकाश के तो आकाश में कोई भेद नहीं है, एक ही आकाश है। ऐसे ही चेतन तत्व की दृष्टि से जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। एषा सर्वेश्वरः, एषा सर्वेश्वर, एषा सर्वज्ञः, एषा अंतर्यामी, एषा योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर पर, वहां माया, दूसरे शास्त्र में माया शब्द का प्रयोग किया, यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और इसलिए व्यष्टि स्तर पर कारण शरीरम आनंद भुक सुषुप्ति ही लय स्थानम। व्यष्टि का शरीरम आनंद सुषुप्ति ही लय स्थानम, ये क्या है? ये चार नाम, ये ज्ञान के। और समष्टि स्तर पर समष्टि कारण शरीर। अब यहाँ पे आइए अगले मंत्र में चलते हैं, अगले मंत्र में देखते हैं। इसलिए ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदः, ये है मुख्य यहाँ पे। ईश्वर प्राज्ञ, ईश्वर और जीव में मूलतः अभेद है, कोई भी भेद नहीं है। अभिन्न है, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न है, दोनों में अभेद है और दोनों ही चित स्वरूप हैं, दोनों ही चित स्वरूप हैं, दोनों ही सत्स्वरूप हैं, दोनों ही अनंत स्वरूप। हाँ, निर्गुण है, दोनों निराकार हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है।
एक ही है। तो भेद कहाँ पे? उपाधियों का जो उपाधियों का जो भेद दिखाई दे रहा है, उपाधियों का जो भेद प्रतीत हो रहा है, उसकी दृष्टि से उस उपाधि को लेकर के भेद है। तो ईश्वर उपाधि समष्टि अज्ञान और जीव उपाधि व्यष्टि अज्ञान, अज्ञान की दृष्टि से दोनों में एक ही है, और चैतन्य की दृष्टि से दोनों में एक ही है। दोनों में एक है। तो अनैक्य नहीं है, अनैक्य नहीं है, भिन्न नहीं है, भिन्नता नहीं है, दोनों ऐक्य ही है, अभिन्न है। और भिन्नता क्या है? ये प्रतीति है, उपाधि की दृष्टि से प्रातीतिक है, प्रतीति मात्र है ये, मूलतः दोनों में भेद नहीं है। आइए देखिए 15वां मंत्र। अब इसमें 15वें मंत्र में शुद्ध चैतन्य तत्व को ही बताया गया। उपाधि रहित, उपाधि रहित जो शुद्ध चैतन्य है, अज्ञान से अनुपहित जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, उसको बताते हैं। आगे देखिए। वन वृक्ष अवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जलगत गत प्रतिबिंब आकाशयोः वा आधारभूतान वा आधारभूता वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तत्उपहित चैतन्ययोः आधारभूतं यत् अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इति उच्यते। शांतं शिवमद्वैतं शांतं अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः। मांडुक्य उपनिषद से बड़े प्रभावित है। ये भी मांडुक्य का ही मंत्र है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद है छोटा सा मंत्र, उपनिषद देखने में लगता 12 ही है सिर्फ उसमें, लेकिन समुद्र है। मांडुक्य कारिका जो परम पूज्य पाद भगवान गौड़पादाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु, और हमारी पूरी इस वेदांत की परंपरा में जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है, मांडुक्य कारिका, ये उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पर ही लिखी थी कारिका, और भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है उसपे। और यहाँ पे जो शास्त्रकार हैं परम पूज्यपाद सदानंद जी महाराज, ये भी बड़ा प्रभावित मालूम होते हैं। क्यों नहीं होंगे, हम सभी हैं प्रभावित। हमारी परंपरा में सारे इन उपनिषदों का बड़ा सर्वोच्च स्थान है, इन्हीं उपनिषदों का। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक नया टॉपिक, यहाँ पे एक नया टॉपिक यहाँ पे, और वो कौन सा है? उन्होंने जैसे पहले ये तो उन्होंने एक ये प्रस्तुत कर ही दिया था कि जीव क्या, ब्रह्मन और व्यष्टि अज्ञान का मिक्सचर, चित जड़ का मिक्सचर, वस्तु अवस्तु का मिक्सचर, और ईश्वर समष्टि अज्ञान सहित, ये भी क्या है?
ध्यान देना, वहां पे कोई अज्ञान नहीं है, लेकिन समष्टि जीव की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से वहां पे समझिए, ब्रह्म में कोई अज्ञान नहीं, ईश्वर में कोई अज्ञान नहीं, वो ब्रह्म माया उपाधि सहितम, यहाँ पे अज्ञान उपाधि सहितम, वो ईश्वर। अब यहाँ पे क्या है, दोनों है अनादि। क्या अनादि है? और दोनों ने अलग अलग गुण, विभिन्न तरीके के गुण, दोनों अनादि। तो जी ईश्वर जो है वो है समष्टि अज्ञान उपहितम, और समष्टि अज्ञान जो है ये कैसी है, सत्वगुण प्रधान है, और इसलिए ईश्वर क्या है, इसलिए ईश्वर के सारे गुण क्या, लिमिटलेस, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वनियंता, सबका, तो अब सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ है, और सारे जगत का नियंता है वो। मतलब सारी जो क्वालिटीज हैं वो सारी सुपर ही सुपर हैं, और जीव की दृष्टि से सारी इंफीरियर क्वालिटीज, वो सुपीरियर क्वालिटीज के साथ में और ये इंफीरियर क्वालिटी के साथ। और जीव क्या है, जो चेतन तत्व है, चैतन्य तत्व है, वो उपहित चैतन्य के साथ किसके, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम जीव, इसलिए क्या है, अल्पज्ञत्वम, इसलिए सारी हमारी जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं, गुण कितने हैं, गुण सारे क्या हैं, सारे इंफीरियर, सुपीरियर कोई नहीं, ईश्वर के सारे सुपीरियर, यहाँ सारे इंफीरियर, ये सारे लिमिटेड, और वहां लिमिटलेस, वो अनवच्छिन्न है, ये अवच्छिन्न है, लिमिटेड है सर। और ईश्वर क्या है, ये भी उपाधि के साथ में उपहित चैतन्य, समष्टि उपहित चैतन्य, ये भी क्या है, ये सगुण, और उपाधि के साथ में जीव भी व्यष्टि उपहित चैतन्य, ये भी सगुण, दोनों सब। और ये जो सगुण हुआ, ये किसके हुआ, उपाधि के साथ में संलग्न होने से, उपाधि के साथ में। और यदि उपाधियों का सारा बात करो, चैतन्य की दृष्टि से देखो, तो शुद्ध है, प्योर है, और कैसा है, सर्वव्यापी है, अनंत है, नित्य है, असीमित है, सीमित नहीं है, असीमित है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है, निराकार है। तो अगर शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से देखें तो क्या है, निर्गुण चैतन्यम, और यहाँ पे उसी को कहा तुरीय। ये तुरीय को लेकर के कई बार बड़ी प्रॉब्लम, बहुत से लोग ये समझते हैं ये चतुर्थ, ये तुरीय जो है ये क्या है, ये भी अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, तुरीय साक्षी है, अवस्था नहीं। क्योंकि अगर तुरीय को अवस्था माना जाएगा तो तुरीय का भी अवस्था का साक्षी कौन है, फिर एक नया तुरीय आएगा, फिर उसका साक्षी, फिर उसका साक्षी, अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए तुरीय चतुर्थ अवस्था नहीं है, तुरीय क्या है, तुरीय चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है, सबका साक्षी है, सारी अवस्थाओं का साक्षी है तुरीय।
तीनों अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का साक्षी है, तीनों का अधिष्ठान रूप से वो तुरीय तत्व आत्म तत्व है। और तुरीय भी कैसा है, ये भी अनादि है, ये भी अनादि। अब आप देखिए, अब आपके तीन तीन अनादि हो गए हैं। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस या प्योर चैतन्य, शुद्ध चैतन्य है, ये भी अनादि। और जीव भी अनादि है, और ईश्वर भी अनादि, अज्ञान भी अनादि। अज्ञान भी क्या, अनादि। सारे अनादि हो गए। तो अब जो सर्वव्यापी जो चेतन तत्व है वो क्या है, वो तुरीयम। और वही चेतन तत्व क्या, जब व्यष्टि के साथ में, व्यष्टि अज्ञान या व्यष्टि उपाधि के साथ में वही जीव, वही प्राज्ञ, और समष्टि अज्ञान के साथ में वही ईश्वर। और ये देखिए, ये अवच्छेदवाद, ये अवच्छेदवाद। और यदि प्रतिबिंबवाद को या आभासवाद को, प्रतिबिंब या आभासवाद को देखें तो इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं आराम से। जो बिंब रूप से क्या है, शुद्ध चैतन्य, ये तुरीय है, ये तुरीय बिंब रूप से। और प्रतिबिंब रूप से वही जीव। तो बिंब रूप से वही तुरीय तत्व, वही आत्म तत्व, और प्रतिबिंब रूप से वही जीव, वही जीव। तो प्रतिबिंबित चैतन्यम और बिंब चैतन्यम, तो यही प्रतिबिंबवाद हो गया, आभासवाद हो गया। वही भाषित होता है। जैसे सूर्य बिंब और विभिन्न जल के बुलबुले, विभिन्न जल के बुलबुले, विभिन्न पात्रों में जल भरा हुआ है, सूर्य सब में प्रतिबिंबित हो रहा है। सूर्य एक ही है, वो बिंब, वही बिंब विभिन्न उपाधियों में वही प्रतिबिंबित हो रहा है। उपाधियों का, जब उपाधियां नष्ट हो जाती हैं, उपाधियां टूट जाती हैं, तो बिंब भी टूट जाता है क्या? नहीं, बिंब नहीं टूटता, बिंब का कुछ नहीं होता, बिंब का कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही ये प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। अगर उपाधि की दृष्टि से देखिए तो यहाँ पे उपाधि की दृष्टि से ये अवच्छेदवाद, सारा ईश्वर सर्वव्यापी अनवच्छिन्न है वो। और ये क्या है, उपाधि की दृष्टि से अवच्छिन्न है। ये अवच्छिन्न है, वो अनवच्छिन्न है, लिमिटेड है वो, लिमिटलेस है, लिमिटलेस। और ये तुरीय क्या है, ये तुरीय यही चेतन तत्व, निरुपाधिक चैतन्य तत्व, साक्षी रूप से सबका साक्षी, ये चैतन्य तत्व, ये तुरीय तत्व, ये बड़े आराम से यहाँ पे प्रस्तुत किया, शास्त्रकार ने बड़े आराम से प्रस्तुत किया। तो वन वृक्ष तत् अवच्छिन्न आकाशयो हो। तो
कि वन अवच्छिन्न चैतन्य और वृक्ष अवच्छिन्न चैतन्य दोनों से परे, मतलब क्या यहाँ पे चैतन्य की जगह आकाश ले लीजिए, तो वन वृक्ष तत् अवच्छिन्न आकाश यो, आकाश यो वन वृक्ष अवच्छिन्न और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, इन दोनों के भी परे आकाश जो है, आकाश ने क्या किया, दोनों को उसने दोनों, वो दोनों में अवच्छिन्न है, दोनों में आकाश है, वन में भी आकाश है, वृक्ष में भी आकाश है और वन के बाहर भी आकाश है, वन के बाहर भी आकाश। ऐसे नहीं कि आकाश सिर्फ वन तक ही सीमित है, नहीं, आकाश वन के बाहर भी है, इसलिए कहा वन वृक्ष तत् अवच्छिन्न आकाशयोः, इन दोनों से अलग, इन दोनों से वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, इन दोनों से भी अलग है, इन दोनों से भी अलग एक दूसरा, एक अलग आकाश, ये महाआकाश, ये महाआकाश। तो तीन यहाँ पे समझ लीजिए, वन अवच्छिन्न आकाश, वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वन अवच्छिन्न आकाश, और तीसरा है सर्व, हाँ ये सारा सर्वव्यापी आकाश, सर्वव्यापी आकाश। तो ये तीन हो गया आकाश, आकाश एक ही है, इस स्तर को समझिए, दोनों को अलग, दोनों के स्तर। तो जो सर्वव्यापी आकाश है, जिसने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, सारे जगत में जो सर्वव्यापी आकाश है, ये क्या है, ये है मुख्य रूप से यही मूल आकाश है, यही आधार आकाश है, यही मूल आकाश है। और ये क्या है, आधारभूता अनुपहित आकाश, ये आधारभूत आकाश, और कैसा अनुपहित, ये उपहित नहीं है, ये वन उपहित नहीं है, वृक्ष उपहित नहीं है, दोनों से अनुपहित आकाश है, ये मतलब इनसे भी परे, इनका भी अधिष्ठान, इसलिए कहा ये आधारभूत आकाश है, इसलिए कहा ये आधारभूत आकाश है, इसलिए कहा आधारभूत अनुपहित आकाशवत, आकाशवत, आकाश की तरह। यहाँ चूंकि तुरीय को, या तुरीय को कहो या ब्रह्म तत्व कहो, तुरीय कहो, आत्म तत्व कहो, ये एक। तो यहाँ कहना ये चाह रहा है शास्त्रकार यहाँ पे कि ईश्वर समष्टि और जीव व्यष्टि, जिसने ईश्वर को भी, जो ईश्वर से भी व्याप्त है, मतलब जो ईश्वर, जिसने ईश्वर को भी व्याप्त कर रखा है, जिस परम तत्व ने, जिस आत्म तत्व ने, जिस ब्रह्म तत्व ने, जिस तुरीय ने, जिस साक्षी ने, उस ईश्वर को भी व्याप्त कर रखा है और जीव को भी व्याप्त कर रखा है। जीव अर्थात ईश्वर और जीव दोनों उसी में आ गए, दोनों का अधिष्ठान वही है, वही ईश्वर का भी अधिष्ठान वही है और वही जीव का भी अधिष्ठान वही है, आधार वही है। जैसे ये जो महाआकाश है, जो सर्वव्यापी आकाश है, वो वन का भी आधार वही है और वृक्ष का भी आधार वही है, दोनों का आधार वही है, दोनों का आधार, और वही मुख्य रूप से वही है, मुख्य रूप से वही है। यहाँ ये शास्त्रकार कहना चाह रहे हैं सर, इसलिए का आधारभूत अनुपहित आकाश, ये आधारभूत और कैसा, ये उपाधि वाला नहीं है, अनुपहित है ये, हाँ, ये वन से भी लिमिटेड नहीं है और वृक्ष से भी लिमिटेड नहीं है, अनवच्छिन्न है ये, अवच्छिन्न नहीं है, अनवच्छिन्न है ये, अनवच्छिन्न आकाश है ये, लिमिटलेस आकाश है ये।
आधारभूत, और यही यही मूल है। आधारभूत मतलब ओरिजिनल, यही आकाश, यही मूल आकाश, यही आधारभूत है। और ये आधार किसका है? और ये दोनों का आधार है। किसका? ये जीव का भी आधार है और ईश्वर का भी आधार है। दोनों का आधार यही है, दोनों का आधार। जैसे जल लहर का भी आधार है, सारी लहरों का आधार जल ही है, और सारे समुद्र का भी आधार जल ही है। दोनों का आधार जल ही। ऐसे ही दोनों का आधार, यह उदाहरण आकाश का दिया। जैसे आकाश, वन का आधार, वृक्ष का आधार, दोनों का आधार वही महाआकाश, वही सर्वाकाश, वही सर्वव्यापी एक आकाश, वही आकाश है। आधारभूत अनुपहित आकाश। अनुपहित मतलब उपाधि से रहित, उपाधियों से रहित। अनुपहित, अनुपहित चैतन्यम, अनुपहित आकाशम, अनुपहित आकाशम। और यही आधार है, और यही व्यष्टि और समष्टि, जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ये दोनों का यही आधार है। आधारभूत अनुपहित आकाशवत, अनुपहित आकाशवत, अनयोः अज्ञान तत्उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम् यत् अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इति उच्यते। ये यहाँ तो ये व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि उपाधि समष्टि उपाधि। व्यष्टि रूप से ये व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम जीव, समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम ईश्वर। तो दोनों का आधारभूत से अनुपहितम चैतन्यम तत्, वो क्या है? तत् वही तुरीयम इति उच्यते, उसी को तुरीय कहा जाता है। सबका अधिष्ठान रूप से। जैसे अगर जीव की दृष्टि से देखे तो साक्षी रूप से जो आपकी तीनों काल का साक्षी है, जो निद्रा काल का भी साक्षी है, स्वप्न काल का भी साक्षी है, जागृत अवस्था का भी साक्षी, अवस्था त्रय साक्षी तुरीयम। और यहाँ पे वही तुरीय जगत की दृष्टि से देखो तो जीव का अधिष्ठान और ईश्वर का भी अधिष्ठान, दोनों का अधिष्ठान वही है, वही तुरीय तत्व है, वही चैतन्य तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही परम पद है। भगवद गीता में इसको परम पद, यही परम पद है, यही परम पद है, यही तुरीय है। उपहित चैतन्ययोः अज्ञान तत्उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यत् अनुपहितम चैतन्यम। ये दोनों का, व्यष्टि समष्टि, जीव और ईश्वर, दोनों का आधारभूत वही चैतन्य तत्व, और उसी को तुरीय कहा जाता है। ये तुरीय है। बड़ा सुंदर पोर्शन है ये। आधारभूत अनुपहित, अनुपहित आकाशवत, और आकाश के साथ, क्योंकि सबसे सूक्ष्म तत्व जो है वो आकाश तत्व है। और जैसे आकाश तत्व एक ही आकाश, जैसे आकाश के दृष्टांत से समझाया ये, तो जैसे वन के स्तर पर और वृक्ष के स्तर पर आकाश तत्व एक ही है। वन की दृष्टि से भी वो वन, उसने वन को भी व्याप्त कर रखा है और उसने वृक्ष को भी व्याप्त कर रखा है।
उसने व्यष्टि समष्टि सबको व्याप्त कर रखा है। सबका अधिष्ठान भूत से, आधार भूत से, अधिष्ठान भूत से वही चैतन्य तत्व, वही तुरीय कहलाता है, वही तुरीय कहलाता है। और समय की अपनी सीमा, इसको और देखेंगे, बड़ा सुंदर है। और यही है शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, और उसी को तुरीय को शिवम, वही शिव पद है, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, उसी को चतुर्थ कहा जाता है, जो सबका आधार है, वही तुरीय है, वही शिवम है, वही शिव तत्व है, वही शिवम, वही अद्वैत तत्व है। वहां दूसरा नहीं है कोई, एक ही अद्वैत तत्व है, अधिष्ठान रूप से एक ही, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, नए नानास्ति किंचन, दूसरा नहीं है कुछ भी, यहाँ एक ही वही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है। मंगल भवन अमंगल, बाकी कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।